कहा गया था तो हारन लगे हुए थे, तो हमने उन हारनों को नीचे उतार दिया और मस्जिद के अंदर के में जो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं बस उसी की हद में आवाज़ वगैरह के लिए कहा गया था। तो हमने बस यही स्पीकर जो है अंदर के बस यहीं तक की आवाज़ रहती है और बाहर की आवाज़ नहीं जाती है। अच्छी बात है कि मतलब आपसी सौहार्द जो बना है वो बना रहे और आपस में भाईचारा जो है उस तरह से अपना कायम रहे, यही मेरी दुआ भी है। और इसी तरह का जो माहौल यहाँ का है अच्छा है माहौल है, तो अच्छे से माहौल में सब लोगों को अपना जो आराम जिसमें मिले वो काम अच्छा है। इस बात को लेकर बताए गए हैं कि आपस में भाईचारा से रहे और जो हिंसाएँ हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, और देखते हुए किसी को कोई दिक्कत ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो, इसी देखते हुए लाइव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी पंजाब। दोस्तों, हिंदुस्तान में किस तरीके का धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और काफी लंबे वक्त से ये देखा जा सकता है कि किस तरीके का माहौल हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में धर्म और जाति के नाम पर फैला हुआ है। तमाम खबरें, वीडियोस, तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां देखा गया कि किस तरीके से पहले राम को इस धर्म युद्ध में उतारा गया, राम के नाम पर वोट बटोरे गए, राम के नाम पर अपने कम्युनिटी को ऊपर रखा गया, हिंदुत्व को राम के नाम पर ऊपर रखा गया। लेकिन वहीं अब राम कम पड़ गए तो हनुमान उतार लिए गए। अब इस धर्म युद्ध की लड़ाई में हनुमान को भी नहीं बख्शा। हनुमान चालीसा और अजान को लेकर ऐसी बहस छिड़ी कि लाउड स्पीकर जहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि लाउड स्पीकर पर जब अजान पढ़ी जाती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। तो ये धर्म युद्ध किस तरीके से बढ़ता चला गया, लेकिन अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जो कि इस नफरत को कम करती नजर आ रही हैं। और ये जो नफरत है ये मोहब्बत के आगे हारती हुई नजर आ रही है। भाईचारे की तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये पूरा धर्म युद्ध जब छिड़ा उस वक्त तीसरी पार्टी को बहुत फायदा होता नजर आया, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो फायदा अक्सर किसी तीसरे को होता है। और अगर यहाँ किसी तीसरे को देखा जाए तो सरकार को बाखूबी तीसरा इमेजिन करा जा सकता है। जब दो समुदाय आपस में लड़ेंगे तो फायदा महज सरकार को होगा, वोट बैंक सरकार का इकट्ठा होगा। ये बात आम जनता को समझ में आ चुकी है, जहां पर भाईचारे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो मथुरा की खबर थी, जहां पर ये बताया गया था कि मंदिरों से लाउड स्पीकर उतार लिए गए, उसके बाद खुद ब खुद मस्जिद से भी लाउड स्पीकर उतार दिए जाते हैं। मथुरा के बाद अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यूपी के झांसी की खबर आ रही है, जो साफ तौर पर मिसाल कायम कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहले मुसलमान ने या बाद में हिंदुओं ने या कोई बहस, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। हम पहले आप न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे होंगे। इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के झांसी के अंदर मस्जिद से स्पीकर अपनी मर्जी से उतार लिए जाते हैं, महज हिंदुस्तान में शांति बनाए रखने के लिए, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। महज मस्जिद से ही नहीं, मंदिरों से भी स्पीकर हटा दिए जाते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि स्पीकर की आवाज सिर्फ इतनी रखी जाए या इतनी ही आवाज चले जितना वहां खड़े लोग, वहां खड़े श्रद्धालुओं के कानों तक जाए। स्पीकर हटा लिए गए हैं मस्जिद और मंदिर से। ये आप न्यूज़ 24 का स्क्रीन पर ट्वीट देख ही रहे होंगे। साथ साथ हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। इस वीडियो पर नजर डालिए और देखिए कि किस तरीके से मस्जिद और मंदिर से स्पीकर उतार लिए जाते हैं। मंदिर के पुजारी किस तरीके से बयान देते नजर आ रहे हैं कि
भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए स्पीकर उतारने जरूरी हैं और उतारे भी गए हैं। वहीं मस्जिद के इमाम भी एक बयान देते नजर आए। जब वो मीडिया से रूबरू होते हैं उस वक्त भी वो बोलते हुए नजर आते हैं कि जिस चीज में हिंदुस्तान की भलाई है, हमारे लोगों की भलाई है, भाईचारा जहां बढ़ सकता है वहां स्पीकर उतार लिए गए हैं और अब महज आजान पड़ी जाती है तो वहां जो छोटे स्पीकर्स लगे होते हैं मस्जिद के अंदर, बस वही बचते हैं, बाहर के स्पीकर उतार लिए गए हैं। एक नजर इस झांसी की वीडियो पर डालिए और ये खूबसूरत भाईचारे की जो वीडियो निकलकर सामने आई है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहब्बत नफरत को हराती हुई नजर आ रही है। एक नजर इस वीडियो पर। कहा गया था तो हारन लगे हुए थे तो हमने उन हारनों को नीचे उतार दिया और मस्जिद के अंदर के में जो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं बस उसी की हद में आवाज़ वगैरह के लिए कहा गया था। तो हमने बस यही स्पीकर जो है अंदर के बस यहीं तक की आवाज़ रहती है और बाहर की आवाज़ नहीं जाती है। अच्छी बात है कि मतलब आपसी सौहार्द जो बना है वो बना रहे और आपस में भाईचारा जो है उस तरह से अपना कायम रहे, यही मेरी दुआ भी है। और इसी तरह का जो माहौल यहाँ का है अच्छा माहौल है, तो अच्छे से माहौल में सब लोगों को अपना जो आराम जिसमें मिले वो काम अच्छा है। इस बात को ले बताए गई हैं कि आपस में भाईचारा से रहे और जो हिंसाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, उसको देखते हुए किसी को कोई दिक्कत ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी देखते हुए लाउडस्पीकर हटा दिए। देखा आपने, ये झांसी की वीडियो है, यूपी के झांसी की वीडियो, जो तमाम ऐसी जो रणनीतियां बनाई गई हैं, जो चक्रव्यूह रचा गया है हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं को लेकर, उसे तोड़ती हुई ये वीडियोस नजर आ रही हैं। ये भाईचारे का जो बढ़ावा इन वीडियोस में देखा जा सकता है और सरकार और तमाम ऐसे नफरती लोग जो इस नफरत को बढ़ावा देते हैं उस पर विराम लगाता हुआ ये तमाम वीडियोस और इस तरीके की खबरें लगाती हुई नजर आ रही हैं। आप झांसी का ये वीडियो आपने देखा, पंडित की वीडियो आपने देखी और इमाम की आपने बयान भी सुना, किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस लिए स्पीकर उतारे गए। तो ये एक तरीके की मिसाल है और हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जहां पर हमेशा ही ये देखा जाता है कि इतने वर्षों से जहां हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, वहां एक सरकार या सरकार की नीति इन्हें अलग नहीं कर सकती है। हिंदू मुसलमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां पर दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नफरत कितनी भी फैला दी जाए, लेकिन जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं तो वो बयां करती हैं कि इन्हें आपस में दिक्कत है ही नहीं, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को। दिक्कत है तो राजनेताओं को, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी है। दिक्कत है तो नफरती लोगों को, जिन्हें अपनी सोच को बढ़ावा देना है। इस पूरी जानकारी को देखने के बाद, पंडित की, मंदिर के पंडित का बयान सुनने के बाद और ये जो मस्जिद से भी एक बयान निकलकर सामने आया इमाम का, उनका बयान सुनने के बाद आपके जहन में कई तरीके के सवाल आ रहे होंगे। कुछ आप कहना भी चाह रहे होंगे, अपनी राय पेश करना चाह रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भाईचारे की मिसाल किस तरीके से दिन प दिन कायम होती जा रही है और तमाम मंसूबों को नाकाम करती हुई नजर आ रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।